महाराज दंडवा। अरे अच्छा, गुरु महाराज नहीं, हाँ। गुरु महाराज हाँ, कहा गुरु महाराज। अच्छा गुरु महाराज, बोलो बेटा। ये बताओ भक्ति कैसे लीन जात है? भक्ति नहीं बेटा, भक्ति। हाँ, भक्ति कैसे लीन जात है? बेटा भक्ति ऐसे ही ली जाती है कि जैसे गुरु जो कहता है उसकी बात को ध्यान करे। ध्यान करी। हाँ। और कई बात जो जानी तो का सुनाई महाराज। अरे बेटा मैं कैसे कह सकता हूँ हाँ। कि तुम ना सुनाओ। तो सुनाई महाराज। तुम मेरे चेले हो तो बाबा सुना जाए। कुछ सुनाना चाहते हो सुना सकते हो। तो चला जाए गुरु महाराज। कहाँ कहाँ? आज मेरे तो लोग मटह रहे। अरे बेटा मैं भी वही कहने वाला था कि मैं यानी विष्णु, हाँ, तुम मेरे नारद जी हो, हाँ, हाँ। तो मैं मृतलोक पे चल रहा हूँ। चले महाराज। ठीक है, लेकिन कैसे चला तो जाए? मैं जो कहता हूँ वही करो। हाँ। तुम मेरे चेला बन गए हो। हाँ। तो देखो फूल सिंह, हाँ, कितनी बड़ी चिंता में है। उसके ऊपर मुसीबत पड़ी है जी। तो उसकी मुसीबत को उभारने के लिए हम लोग को स्वर्गलोक से मृतलोक पे आना पड़ा है जी। तो बेटा ऐसा करो कि जैसे कि तुम चेला हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तुम मृतलोक पे आए हो, तुम मृतलोक के हिसाब से काम करो। काम कर हैं? उसके दुख का निवारण। हाँ बेटा। तुलसी जगह आए के बहुत सही कि 3 काम कैलो। गोश मछरिया खाए के कि पाव भय पियो। अरे बेटा हाँ। ये क्या कह रहे हो? ये सब गलत बात है। ये गलत बात है बेटा। अरे बाबा तुम्हें राम दीन। क्या है बाबा तुम्हें राम दीन। सोने कई चिड़ैया बाबा तुम्हें। क्या बात है? सोने के चिड़ैया बाबा तुम्हें राम दिए। बाबा तुम्हें राम दिए। हाँ। सोने के चिड़ैया। अच्छा। आरी बगल घास भूसा बीचे माँ गड़हिया। क्या बात है? लेकिन बगल घास भूसा अब बीचे माँ गड़हिया। अच्छा? एक जने कूद पड़े दू जने झकई। ए बेटा सुनो, जो तुमने कहा मैंने सुना जी। लेकिन बेटा इसका अर्थ क्या है? तुम क्या कह रहे हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा। बाबा तुम्हें राम दिए सोने के चिड़ैया। अच्छा। ये जोन बोलत हा सोने चिड़ैया। हाँ। अब बोलती बंद हो जाए तो शमशान घाट पहुंचा दिन जाए। सही कहा तो हो। जोन बोलत हा सोने चिड़ै एकदम सत्य है बेटा। आरी बगल घास भूसा बीचे माँ गड़हिया। हाँ। ये तो हार दाढ़ी मोछ घास भूसा है। हाँ सही कह रहे हो। मुँह गड़हिया है। एकदम एक ताए कमाए कमाए मर जात बा, मन भरी ना पावत बा। हाँ बेटा। कयू खान भरा जात बाबा। सही गए। आरी बगल घास भूसा बीचे माँ गड़हिया। एकदम सत्य बेटा। एक जने कूद पड़े दुई जने झकैया। ये क्या है बेटा? लौंडा पालती कहा हुई है बबुआ सार कौन ले के बात करत बा। वही तो मैं भी नहीं आलू की बात करत बा। क्या बात है बेटा? बुजुर्ग लोग समझत है भजन का। क्या है? एक जने कूद पड़े दुई जने झकैया। है क्या ये? अरे आगे खाना आएगा परस के तो हाथ से उठावत हा गमा गम। हाँ। एक जने कूदत है। हाँ। दो जने झांकत है। सही बात है। यह आँख। हाँ बेटा। आँख न हो तो गोलवा बाजार में शूटिंग करे ना होते हो। हाँ बेटा सही बात है। आरी बगल घास भूसा अभी चमा गड़हिया। एक जने कूद पड़े दुई जने। वाह बेटा वाह, क्या बात है। सही कह रहा है।
बैठा जाए आसनी। बेटा हाँ मैं थक चुका हूँ बेटा, हाँ यहीं पे आसनी लगाओ। चाशनी लगाए। नहीं चाशनी नहीं बेटा, हाँ आसनी लगाओ, थोड़ा हम लोग आराम करेंगे, उसके बाद आगे प्रस्थान करेंगे। ये काफी दूर से मैं स्कूटी को देखता हुआ आ रहा हूँ। मैंने सोचा कि यहाँ कोई संत रहते हैं, चल के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन यहाँ तो महात्मा लोग ना जाने कितनी गहरी निद्रा में हैं, इनको जगाना उचित नहीं है, इसलिए यथा उचित इनकी सेवा करना ही अच्छा होगा। इनकी सेवा करूँगा, जब ये उठेंगे हमको आशीर्वाद दे देंगे, उसके बाद ही हम यहाँ से आगे चलेंगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। अरे बेटा उठो, देखो यहाँ पे कौन आया है। वही डब्बा में पानी भरा बा, जा कुल्ला के हो, वही ना उठा। सुन तो देख, यहाँ पे एक बालक आया है, खड़ा तो हो। बालक? हाँ इधर देख, इधर अरे बाबा, क्या है। ये तो बालक बहुत दुखियारा लग रहा है। बेटा खुश रहो बच्चा।
खुश रहो बेटा। समझ लियो हम सब मिल गए तो हाथ दुख करिए हाँ। बच्चा। ये साली बताओ बेटा तेरी सेवा से बेटा बहुत हूँ मैं खुश। मांग ले बेटा कोई वरदान दिल खोल कर। एक ही वरदान मैं तुझके दे पाऊंगा। मांग ले बेटा खूब सोच कर। बेटा मैं तुमको एक वरदान देता हूँ। जो कुछ मांगना है दिल खोल कर सोच समझ कर मांग लो बेटा। जो भी मांगना चाहते हो। कई बच्चा बच्चा कई बरदान। हाँ एक ही वरदान गुरुदेव दे पाऊंगा मैं। गुरुदेव हाँ बेटा जीवन की सारी लालसाएं सारी इच्छाएं मर चुकी हैं। सिर्फ एक ही इच्छा बाकी है। कौन सी? क्या बेटा? अगर आप पूरी कर सकते हैं तो मैं आपसे वरदान मांगने को तैयार हूं। अरे बेटा मैं बेटा तुमको देने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। लेकिन बेटा जो कुछ मांगना खूब सोच समझ करके मांगना। एक ही वरदान मैं तुमको दे पाऊंगा। अपनी अंधी बहन के लिए बाबा जी अंधी बहन के लिए आपके चरणों पे सर झुकाया है। अपनी अंधी बहन के लिए बाबा जी आपके कदमों पे सर झुकाया हूँ मैं। एक आंखें बहन की हमारे करे यही उम्मीद बस लेके आया। बाबा जी हाँ बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हो सके तो मेरी बहन की आंखों को ठीक कर दीजिए बाबा। वो देखने लगे। बेटा तुम अगर हमारे पास आए हो तो मैं तुमको निराश नहीं भेजूंगा। बेटा रमचेले हाँ बाबा। मैंने तुमको एक आम्र काजल और एक बरमाला दिया था बेटा। तोरी थैलिया में आया बाबा। बेटा मैंने तुमको दिया था तो मेरे पास कैसे रहेगा? हाँ बाबा। अमर काजल है और बरमाला है। देखिए आओ बेटा। बेटा मेरी बात को ध्यान देना। ये है अमर काजल। अमर काजल जी बेटा तुम्हारी बहन आँख की अंधी है। उसको ले जा करके ये अमर काजल उसके सोते समय आंखों में लगा देना। अच्छा सोने के वक्त। हाँ सोने को। और ये बरमाला लो। सोने के वक्त जब तुम काजल लगा देना। जब काजल लगाने के बाद वो सो जाएगी और सोने के बाद में जब वो जागेगी तो जिस पुरुष का चेहरा उसके सामने पड़ेगा जगने के बाद में जिस पुरुष का चेहरा उसके सामने पड़ेगा उसी के गले में ये वरमाला डाल देगी।
वही उसका पति हो जाएगा। ठीक है बाबा जी। हाँ हाँ बेटा। हाँ तो अब यहीं से निकल चला जाए। अरे बेटा क्यों नहीं, बच्चा सोले चिड़िया देखे। हाँ नहीं बाबा जी। वो सामने अरे बेटा दिखा दो, दिखा आ दो। रही है। वो आ रही, वो देखो। धरती बोली फूस, बाबा दोनों जने गए घूस। बाबा जी आप मेरे दुखों को दूर करने आए थे, समझ गया। अब चलता हूँ, मैं चलता हूँ यहाँ से राजमहल की तरफ। किसी तरह से अपनी बहन को हवेली से बाहर निकालूंगा और हवेली से बाहर निकाल के लाऊंगा, तभी उसकी आंखों में रोशनी लाने में सफल हो पाऊंगा। क्या बताऊं, अभी सेनापति जी नहीं आए। लगता है उनका काम पूरा हुआ कि नहीं। क्या कह रही हो? क्या बात है सेनापति, महारानी, बहुत खुश नजर आ रहे हो। सुनो मेरी बात। मैं जो पूछूंगा हर प्रश्नों का सही उत्तर देना, नहीं तो खींच दूंगा टाइगर खोपड़ा, ये आसमान में घूमेगी। ये किस लिए? ये बताइए कि रेखा के कमरे में पूजा कैसे मिली? बोलिए। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने आंखों से देख कर आई थी कि रेखा अपने बिस्तर पे सो रही है। तुम अपनी आंखों से देख कर आई हो, लेकिन रेखा के बिस्तर पर पूजा मिली। सेनापति जी, अरे महारानी, ईश्वर की लाख लाख शुक्रिया हो कि थोड़ा बीच बचाव हो गया, हमारी इज्जत बच गई। क्या नहीं हुआ? तो मैं दुनिया में मुंह दिखाने काबिल न रहा। अरे क्या हुआ सेनापति जी, आपका काम हुआ कि नहीं हुआ? यही तो बात। क्या बात है? साफ साफ बता रहा हूँ कि रेखा के बिस्तर पर पूजा मिली, फिर बार बार पूछ रही हो। सेनापति जी, सेनापति जी, हाँ, ये बताइए कि आज के बाद राजमहल में पूजा का आना जाना बंद करवा दीजिए। बिल्कुल बंद करवा देंगे, लेकिन बताइए रेखा कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? जाओ, वो अपने बिस्तर पे सो रही होगी। लेकिन महारानी, मैं आपके कहने से जा रहा हूँ, लेकिन हमारी मदद में आप जल्दी से जल्दी आना। चिंता मत करिए, तुम चलो, मैं तुम्हारे मदद के लिए आ रही हूँ।